बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक और रात गुजर गई, एक और दिन गुजर गया, वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब गिरफ्तार ना हो सके, ना गिरफ्तार किया जा सका, ना ही मरियम की ख्वाहिश पूरी हुई और ना ही नवाज शरीफ साहब के हुक्म की तामील हो सकी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का हुक्म था और मरियम साहबा की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करना है और उनकी एक तस्वीर चाहिए जेल की सलाखों के पीछे या किसी जेल में बैठे हैं, उनकी एक तस्वीर चाहिए, वो तस्वीर वायरल करनी है और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब को भिजवानी और बाजवा साहब को भी भिजवानी है कि जनाब देखें हमने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है और सिर्फ और इसके अलावा कोई नहीं है। ज़ाती तस्कीन के लिए, अना के लिए नवाज इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। ज़मानत उनकी खारिज हो चुकी है और कल रात भी गुज़श्ता रात भी एक एफर्ट की गई, कंटेनर लाए गए और पुलिस की तादाद बढ़ाई गई, पल्स चेक की गई और एक ड्रिल की गई, एक एक्सरसाइज की गई और कोशिश की गई कि जनाब देखते हैं लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त ज़मान पार्क में एक मेले का समा है और सिर्फ वो लाहौर के लोग नहीं हैं, वो लाहौर नहीं है सिर्फ, मियाँ वाली से आए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए हैं, बलूचिस्तान से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों से, सिंध से आए हुए हैं और वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे आके बैठे हैं। और रात को भी दिन का समा है, सख्त सर्दी है, लेकिन लोग वहाँ पे बैठे हैं और इमरान खान साहब की हिफाजत कर रहे हैं, अपने जिसको वो अपना लीडर मानते हैं और अपने उनकी इज्जत करते हैं, वो उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जनाब आए पुलिस, पहले हमसे गुजरे और उसके बाद। एक और स्थान है मॉडल टाउन, खुदा न खास्ता हो ये जो ख्वाहिश और ख्वाहिश की तकमील और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जो एक हुक्म आया हुआ है, उसकी वजह से खुदा न खास्ता को साहे मॉडल टाउन हो। लेकिन आखिर ये क्या वजह है, सोचने की बात है। क्या वजह है? क्योंकि मीडिया भी इतनी कवरेज नहीं कर रहा, मीडिया भी आराम से नॉर्मल खबरें दे रहा है। ये नहीं है कि 24 आवर्स 24 घंटे की कोई मैराथन लगी हुई है और बुलेटिन चल रहे हैं और लम्हा बलम्हा रिपोर्ट आ रही है, ज़मान पार्क में ये हो गया, ज़मान पार्क में ये हो गया। कोई एक्टिविटी होती है तो मीडिया कवर करता है, बाकी तो कोई हाइप भी क्रिएट नहीं की हुई। तो फिर क्या वजह है? ज़मान पार्क में लोग क्यों आए हुए हैं मुल्क भर से इमरान खान के लिए, अपने लीडर के लिए? वजह यह है कि 9 महीनों में, 9-10 महीने हो गए हैं, इन 9-10 महीनों में पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है और इतनी ज़िंदगी अजीरन की गई है कि उनकी अब 3 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना वो पूरा करना उनके लिए एक मुसीबत बन गया है। वबाले जान है उनकी ज़िंदगी, उनकी और उनके बच्चों की। इस वक्त 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला भी ज़ुबो हाली का शिकार है, उसके भी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक हफ्ते में, अभी मिनी बजट आया नहीं है, मंजूर नहीं हुआ, अभी तक वो बिल है और सिर्फ 3 दिनों में जो महंगाई है वो बढ़कर 40% तक पहुंच गई है। यानी 100 रुपए की चीज 140 रुपए की हो गई है। ये है एक छोटी सी मिसाल। कोई चीज नहीं है, जो दालें हैं, सब्जियां हैं, आलू है, टमाटर है, गोश्त है, दूध है, दही है, चीनी है, मक्खन है, कुछ भी, कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जो कि कीमत ना जिसकी बढ़ी हो। और आटा तक, जो हर चीज की कीमत बढ़ा दी गई है, 40% तक। 100 रुपए की चीज 140 रुपए की हो गई है, सादा। ये है सूरत हाल। और जबकि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तुर्की पहुंचे हुए हैं, सरकारी खर्चा 2 दिन का करके आ गए और कहेंगे जनाब हम तो बिल्कुल एक ढेला नहीं लगा। वो सरकारी खर्चे पे पहुंच गए हैं उधर और तुर्की, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, इमदादी काम हो रहा है और एक जो सामान है मुतासरीन के लिए वो जा रहा है, यही था। और वहाँ पे जाके तस्वीरें बनवाने की ज़रूरत क्या है? ये है सूरत हाल। दूसरी यार, हमारे वजीर खारजा, वो इतने विजिट कर रहे हैं, वो कभी कभी पाकिस्तान आते हैं दौरा पाकिस्तान के लिए, हमारे वजीर खारजा हैं, लेकिन पाकिस्तान का दौरा कभी कभी करते हैं और वो इतने विजिट कर रहे हैं और वो भी सरकारी खर्चे पे। और उनका हासिल क्या है? क्या इस रीजन में कोई जंग लग गई है? क्या कोई माल आ गया है? कोई चीज़? कुछ भी नहीं है। उसके बाद 100 रुकनी काबीना है, उनमें से एक बंदे ने भी एक दफ़ा भी डाउन साइजिंग का नहीं किया। वज़ीर आज़म हाउस 75 मिलियन और मांग लिया। आगे चल के देखें, ये जो कह रहे थे ना कि क्या मसला है, क्योंकि ज़मान पार्क में लोग क्यों हैं, क्यों इमरान खान के पीछे पागल हुए हैं और उन लोगों को क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही, क्यों इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, क्या खौफ क्या है? जबकि कारकर्दगी देख लें, वो इमरान खान एक नालायक आदमी था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नालायक जमात थी, लेकिन उसका रिजल्ट देख लें, 9 महीनों में इम्पोर्टेड सरकार ने
10,324 अरब रुपए का कर्जा लिया है। इन 9 महीनों में 10,324 अरब रुपए का कर्जा लिया है, कर्जों में बढ़ गया। और पिछली गवर्नमेंट जो नालायक गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उन 9 महीनों में, पिछले 9 महीने, आखिरी इमरान खान साहब के आखिरी 9 महीने 5,700 अरब रुपया कर्जा था, यानी कि डबल हो गया है। 5,000 से 10,000 रुपए ये कर्जों की सूरत हाल है, डबल कर्जा लिया जा रहा है। और इसके बावजूद 1150 अरब रुपए महाना इस वक्त ये गवर्नमेंट कर्जा ले रही है, और 1150 अरब रुपए महाना कर्जा लिया जा रहा है, और ये मुल्क चल रहा है, और ये पूरे मुल्क चल रहे हैं। लेकिन कोई 1 रुपया भी, एक खर्चा कम करने की तैयार नहीं है, करने के लिए तैयार नहीं है। सारे का सारा मलबा डाल दिया जाए। और हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या हैं? और इमरान खान साहब को अवाम प्रायोरिटी नहीं है, अवाम नहीं, पाकिस्तान नहीं, ये प्रायोरिटी नहीं है, तरजीहात नहीं है। ताज़ा तरीन तरजीहात क्या हैं? उस्मान डार पे मुकदमा हो गया, उसके भाई पे मुकदमा हो गया, एंटी करप्शन का मुकदमा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने इलेक्शन लड़ना है, और ख्वाजा आसिफ साहब को पिछली दफ़ा जितवाया किसने था? बाजवा साहब ने जितवाया था, और बड़े धड़ल्ले से कहते थे कि उनकी कॉल आई, और फिर रिजल्ट देखा, फिर मैंने कहा हो जाएगा, फिर वो हो गया। और उस्मान डार साहब सारी उम्र 5 साल चक्कर काटते रहे, और उनको जितवा दिया गया। तो उस्मान डार साहब और उनके भाई पे भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। और दूसरी जानिब जो असल मामलात हैं, असल जो है मुल्की कर्जे जो हैं, वो पहुंच गए हैं 68,000 रुपया, 68,000 अरब। पाकिस्तान के कर्जे जो हैं वो 64,000 अरब तक पहुंच गए हैं। ये है सूरत हाल। लेकिन हमारी तरजीहात क्या हैं, इस हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? मुखालफिन के मुकदमे, मुखालफिन को मुकदमे करें, इंतकाम का निशाना बनाएं। और क्या किया जाए? चौधरी परवेज इलाही साहब भी आ गए हैं, वो भी रडार पे आ गए हैं। उनको नैब ने उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया, इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। और इसके साथ साथ न सिर्फ उनके मोहम्मद खान भट्टी तो पहले ही हैं, ये सारे का सारा चल रहा है। लेकिन कोई इस्लाह नाम की कोई चीज नहीं है। आगे क्या हो रहा है? जजेस को, अदालतों को ऑडियो वीडियो स्कैंडल, मैंने आपको बताया ना, तरतीब से चल रहे हैं। इधर से ऑडियो आया, और उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उधर से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी उस ऑडियो की हिमायत कर दी है, और कहा है कि जनाब तहकीकात करें, अगर ये सही है तो फिर ये हो जाना चाहिए, गलत है तो फिर ये होना चाहिए। और पाकिस्तान बार कौंसिल क्या है? पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल को कौन नॉमिनेट कर? गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल के वो चेयरमैन है। लिहाजा पाकिस्तान बार कौंसिल की भी एक प्रेस रिलीज आ गई। तो असल मामला क्या है? हालांकि बजाय इसके, जबकि मुतअद्दिद बार्स जो हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के अलावा मुतअद्दिद बार्स जो हैं वो जुडिशरी के साथ खड़ी हैं, और वो इसलिए खड़ी हैं कि जजिस के टेलीफोन करके ऑडियोज वीडियोज बना के उनको ब्लैकमेल करने की जो मजमूम धंधा है, उसका क्रियाक्रम होने वाला है। तो ये है सूरत हाल इस वक्त की ग्राउंड सिचुएशन पे। ये है ऑडियोज वीडियोज और ये सारा कुछ करके और मामला को आगे बढ़ाया जाए। आगे एक और चीज जो है, ये मामला इमरान खान साहब, ये नहीं काबू नहीं आ रहे। इमरान खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, सब के सब इकट्ठे होके फारिग होके बैठे हैं। लेकिन अब ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं? इमरान खान साहब को गिरफ्तार इसलिए करना चाहते हैं कि इनको पता है कि पंजाब का इलेक्शन करवाना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा का भी इलेक्शन करवाना पड़ेगा। सदर ममलिकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक बेंच जो है, ऑनरेबल बेंच जो है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख चुका है कि जनाब इस पे आप 100 मुठन लें, और ये इलेक्शन होने हैं। अब इनकी ख्वाहिश क्या है, इनका हुक्म क्या है? इनका हुक्म है कि इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन न चलाएं और उनको गिरफ्तार करके आप जेल में डालें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में हम इलेक्शन हार जाएंगे अगर वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि मरियम साहबा जब से वापस आई हैं तो 4 जगह गई हैं, 3 या 4 जगह, हाँ 4 जगह गई हैं। चारों जगह पे उनका जो रिस्पॉन्स मिला है वो ना होने के बराबर है। बहावलपुर में लड़ाई 2 ग्रुपों में, मुल्तान 2 ग्रुपों में लड़ाई, एबटाबाद 2 ग्रुपों में लड़ाई, इस्लामाबाद 2 ग्रुपों में लड़ाई, और कहीं भी मुस्लिम लीग नवाज के जो लोकल रहनुमा हैं, मुकामी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिविजनल लेवल के, वो हर सूबे में लड़ाई हो रही है, इस्तीफे आ रहे हैं। ये है मामला। लेकिन हमने बात नहीं माननी,
اور عوام کی طرف پاس نہیں جانا، ووٹ الیکشن کی طرف نہیں جانا، یہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جو اصل معاملہ ہے، آہستہ آہستہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، امریکہ کی طرف سے بھی اصل بات سامنے آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ امریکہ کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاک چین جو تجارتی اور اقتصادی تعاون ہے، آپس میں جو ان کا لین دین ہے، اس پہ ہمیں تشویش ہے، کیونکہ پاکستان کو چائنا نے بہت زیادہ قرضے دیے ہوئے ہیں اور ان کا ذرا حساب کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور باقاعدہ طور پہ اب آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا اور امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، لیکن یہ ان کی مرضی ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ روس سے آپ تیل نہیں خریدیں گے، روس سے آپ اقتصادی تجارتی تعلقات نہیں بڑھائیں گے، سی پیک کو آگے نہیں بڑھائیں گے، سی پیک کو سیز کریں گے، فریز کریں گے، اور پھر یہ کہ چائنا جو پاکستان کو قرضے دے رہا ہے، وہ بس قرضے، ان قرضوں پہ تشویش ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی امریکی سفیر کی، اور اس ملاقات سے بھی معاملات جو ہیں وہ ذرا ہماری جو سرکار ہے وہ پریشان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور ان کے اتحادی جتنے بھی، وہ پریشان ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کیسے درست ہو رہے ہیں اور ان سے کیوں ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، یہ ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ تشویش اپنی جگہ، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب کو، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہونے کی صورت میں، اور الیکشن ہونے ہیں، ڈیموکریسی اور آئین سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، اور الیکشن ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور جماعت نے نہیں جیتنا، اس لیے وہ تمام غیر ملکی سفارت خانے، تمام ممالک جو ہیں وہ برابر وزن دے رہے ہیں، برابر ویٹیج ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کی، اور غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں۔ غلط فہمیاں دور ہونے کے ساتھ ساتھ جو کھیل کھیلا گیا تھا ایک غلط اطلاعات کی بنیاد پہ، اس پہ بات ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ برف پگھل رہی ہے، خارجہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن جناب ہم یہ چیزیں جو ہیں، یہ مشکل، وہ شکوک و شبہات، اور دل کو تھوڑا سا دل کمزور ہو جاتا ہے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ ہم تو، انہوں نے تو بہت زیادہ کمپین چلائی تھی مراسلے کے بعد، تو مراسلہ تو ایک حقیقت ہے، وہ تو موجود ہے، لیکن وہ اس کا نریٹ جو ہے اس کو اپوزٹ کر دیا گیا ہے۔ پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ باہر سے آئی ہے، بلکہ یہاں سے گئی تھی، سازش کے تانے بانے یہاں سے باہر گئے تھے، تو وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جی ایک بات جاتے جاتے، وقت پورا ہو گیا، ایک اور بات آپ کو کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 43 استعفے تھے جو منظور کیے گئے تھے، وہ معطل ہوئے ہیں، اور اسپیکر سے بھی اب جواب طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اسپیکر قومی اسمبلی سے، اور 7 مارچ تک انہیں کہا ہے کہ جواب سبمٹ کریں کہ ان استعفے جو ہے کس حیثیت میں قبول کیے گئے، کیونکہ کسی کو بلا کے پوچھا نہیں گیا، اور ایس او پیز خود اسپیکر صاحب بار بار اس کی بتاتے رہے، لیکن جب وقت آیا اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو 70 کے قریب اراکین قومی اسمبلی، وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ضمنی الیکشن جو ہیں وہ ہو پائیں گے۔ اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور اس کے لیے الگ سے ایک بات چیت چل رہی ہے کہ ضمنی الیکشن بھی پوسٹ پون کر دیے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سارے استعفے ہی غیر قانونی قرار پائیں، کیونکہ اسپیکر صاحب نے بلا کے پوچھا نہیں ہے، اور اپنے چیمبر میں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا، اور اس وقت ڈیسائیڈ کیا جب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ بہرحال جی یہ ہے سچویشن اس وقت، اور آج کا دن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن حالات کافی خراب ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ زندگیوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور اس لیے اگر انہیں مزید ان پہ بوجھ ڈالا گیا تو شاید وہ برداشت نہ کر سکیں۔ یہ ہے وجہ کہ زمان پارک میں لوگ موجود ہیں، اور عمران خان کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، لیکن ان کی گرفتاری کے لیے ہمت نہیں بند رہی۔ تو یہ ہمت اس لیے نہیں بند رہی کہ پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا گیا ہے، اور اسی لیے اس رجیم چینج کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو دیکھنا ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں یا نہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہیں یا نہیں۔
اس پہ بعد میں بات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.